बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डे स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम। आज हम लोगार्थम का खासा मालूम करना आपको सिखाएंगे कि किसी अदद के लोगार्थम का खासा कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। किसी अदद के लोगार्थम का सही अददी हिस्सा खासा कहलाता है। किसी अदद के लोगार्थम का सही अददी हिस्सा खासा कहलाता है। खासा मालूम करने का तरीका, एक से बड़े अदद का खासा मालूम करना हो तो एक से बड़े अदद का खासा मालूम करना है तो एक से बड़े अदद का खासा हमेशा पॉजिटिव होता है। दोबारा फिर समझें, एक से बड़े अदद का खासा हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हम कैसे मालूम करते हैं? नुक्ता इशारे के बाएं तरफ हिस्सों की तादाद -1। आइए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से हल करते हैं। तो एक से बड़े अदद के लिए खासा मालूम करना, ये हमारे पास 567 है। ये नंबर जो है एक से बड़ा है तो इसका खासा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने खासा कैसे मालूम करना है? इशारिया से पहले, इसका इशारिया एंड में लगा हुआ है। इशारिया से पहले कितने हिस्से हैं? हिस्सों की तादाद, इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 1 2 3। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 3। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 3 -1। तो इसका खासा क्या हो गया है? 2। इसका खासा कितना हो गया है? 2। इसका खासा कितना है? 2। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 9.87। ये नंबर जो है एक से बड़ा है। अभी हम आपको एक से बड़े अदद का खासा मालूम करना सिखा रहे हैं। ये नंबर जो है एक से बड़ा है। अगर कोई नंबर एक से बड़ा हो उसका खासा पॉजिटिव होता है। फार्मूला क्या है? इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद। इशारिया से पहले, अब इशारिया ये है, इशारिया से पहले कितने हिस्से हैं? 1। इशारिया से पहले कितने हिस्से हैं? 1, क्योंकि 9 इशारिया से पहले सिर्फ एक ही हिस्सा है 9, तो 1। ये इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 1 है -1 -1, तो इसका खासा क्या हो गया है? 0। इसका खासा क्या है? 0। इसका खासा क्या हो गया? 0। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर आ गया हमारे पास 5287। अब इसका इशारिया एंड में है। अब इशारे से पहले कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4। इशारे से पहले डिजिट कितने हैं? 4 हैं। तो हिस्सों की तादाद कितनी है इशारे से पहले? 1 2 3 4, क्योंकि इसका इशारिया एंड में है। जिसका इशारिया ना लगा हो इसका मतलब इशारिया एंड में होता है। इशारे से पहले हिस्सों की तादाद कितनी हो गई है? 4 -1, माइनस कितना हो गया? 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4 - 1 = 3। ये कितना खासा हो गया है? 3। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, 4 एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास नंबर है, ये नंबर एक से बड़ा है। एक से बड़ा अगर नंबर हो उसका खासा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसका फार्मूला क्या है? खासा बराबर है इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 1 और ये 2। इशारिया से पहले हिस्सों की तादाद 2 -1, तो कितना हो जाएगा खासा? 1। 2 - 1 1। इसका खासा कितना हो गया? 1, पॉजिटिव है। तो अब इसका खासा देखते हैं। अब ये हमारे पास ये नंबर है, इसका हम खासा मालूम करना चाहते हैं। इसका क्या मालूम करना चाहते हैं? खासा मालूम करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इशारे से पहले हिस्सों की तादाद देखेंगे। इशारे से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 1 2 और ये 3। इशारे से पहले हिस्सों की तादाद कितनी है? 3 है -1, तो खासा कितना हो गया है? 2। इसका खासा कितना हो गया है? 2। अब हम देखते हैं, अगर एक से छोटे अदद के लिए, अगर जिस अदद का हम खासा मालूम कर रहे हैं वो एक से छोटा है, तो एक से छोटे अदद का खासा मालूम करना है। तो दोबारा फिर देखें, एक से छोटे अदद का जो खासा होगा वो हमेशा
मनफी में होगा। दोबारा फिर समझें, एक से छोटे अदद का जो खासा है वो क्या होगा, मनफी में होगा। तो हम इसका लिख सकते हैं मनफी इंटू इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद जमा एक। दोबारा फिर समझें, क्योंकि एक से छोटे अदद का जो खासा होगा, एक से छोटे अदद का जो हमने खासा मालूम करना है वो हमेशा मनफी में होगा। तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे मनफी इंटू इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद, पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद जमा एक। आइए हम इसको एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास मिसाल नंबर 1 है, एक से छोटे अदद के लिए खासा हमेशा मनफी में होगा। ये हमारे पास है, ये नंबर जो है, ये वाला नंबर देखना है हमने, ये नंबर 1 से छोटा है। ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होगा तो मनफी में खासा होगा। तो हम इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद, ये इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 1 है। इस तक जो पहले गैर इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक, यानी यहाँ तक सिफर की तादाद कितनी है, 1 है। तो सिफर की तादाद कितनी होगी, ये 1। तो हम लिखेंगे 1 + 1, तो इसका खासा हो गया है -2। और इस -2 को हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार डाल देते हैं, ये माइनस हो गया है। इसके ऊपर 2 के ऊपर क्या डाल देते हैं, बार कह दें इसे या माइनस कह दें। ये हमने 2 के ऊपर माइनस डाल दिया है। तो अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर जो है 1 से छोटा है। जो नंबर 1 से छोटा होगा उसका जो खासा होगा वो मनफी में होगा। तो हम इसका खासा क्या लिखेंगे, मनफी इशारिया के बाद पहले गैर सिफर, पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 4 है, हिस्से तक इशारिया के बाद पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद। अब गिनती कर लें, सिफर कितनी, 1 2 और ये 3। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम इसको -3 + 1, यानी इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 4 है, उस तक सिफर की तादाद, पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद, ये सिफरें गिनती कर लेनी है, 1 2 3, ये 3 हो गए। और 3 + 1 4, तो इसका खासा क्या हो जाएगा, -4। इसको हम लिख सकते हैं 4 और ये माइनस हमने ऊपर डाल देनी है। आइए हम तीसरी एग्जांपल से इसको वजाहत करते हैं। अब देखें, ये नंबर जो है, ये वाला नंबर 1 से छोटा है। जो नंबर 1 से छोटा होगा उसका खासा हमेशा नेगेटिव होगा। ये हमने नेगेटिव फार्मूला क्या है, माइनस इंटू इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 4 है, पहले गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद। अब इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्से तक सिफर की तादाद, कोई सिफर नहीं है, लिहाजा सिफर की तादाद क्या होगी है, 0 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, और इसको लिखा जा सकता है 1 के ऊपर बार डाल देते हैं। हम एग्जांपल 4 देखते हैं, 0.0036। अब हमने इस नंबर का खासा मालूम करना है। अब ये नंबर जो है 1 से छोटा है, अगर ये नंबर जो है 1 से छोटा हो तो इसका खासा क्या होगा, मनफी में होगा। तो अंडरस्टूड बात है। इशारिया के बाद पहला गैर सिफर हिस्सा कौन सा है, 3 है। यहाँ तक सिफर की तादाद देखनी है, इशारिया के बाद सिफर की तादाद पहले कहाँ तक गिनती करनी है, पहले गैर सिफर हिस्से तक। इशारे के बाद जो सिफर हमने काउंट करने हैं वो पहले गैर सिफर हिस्से तक काउंट करने हैं। तो पहले गैर सिफर हिस्से कितने हैं, 1 और ये 2, सिफरों की तादाद कितनी होगी, ये 2 + 1। तो इसका खासा हो गया -3, और इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर मनफी डाल देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।